जैसे उनकी अपनी जागीर है, तमाम तर जो डिस्क्रिशनरी अमाउंट्स हैं, तमाम तर वो रकूम जो कि वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और MNA इस्तेमाल करते थे, उन तमाम की डिस्क्रिशन ख़त्म कर दी गई। मुंतखब वज़ीर आज़म मुल्क का बादशाह नहीं होता। सवाबदीदी फंड्स के नाम पर ने 21 अरब रुपए इस्तेमाल किए। अरकान कौमी असम्बली में 30 अरब रुपए बांटे गए। फंड्स को जाती जागीर की तरह इस्तेमाल किया गया। वफाकी काबीना के अहम इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले, वफाकी काबीना ने सदर, वजीर आजम समेत सबका सवाबदीदी इख्तियार खत्म कर दिया। हफ्ते और इतवार की छुट्टी बरकरार। सरकारी दफातर में अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करना होगा। मुलाजिमीन को नमाज जुमा के बाद भी दफ्तर पहुंचने की हिदायत। हफ्ते की छुट्टी जो है वो बरकरार रहेगी। वर्किंग आवर्स हैं उनको 9 to 5 कर दिया गया है, पहले 8 से 3 थे। जुमे के दिन सरकारी दफातर है, वहाँ पर जुमे के बाद लोग काम पे वापस नहीं आते। इंश्योर किया जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग वापस आएँ और जो काम है वो 5 बजे तक मुकम्मल जो है वो जारी रहेगा। साबिक हुकूमत 1000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़कर गई है। सीपैक मंसूबों के मुआहदों के अमीन है। ऑरेंज लाइन मंसूबा भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आवाम से पैसा मांगने से पहले खजाने की हिफाजत की जाएगी। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान खुसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तमाम गुजरात क्लब क्लास में सफर करेंगे। बैरूनी दौरे के लिए वज़ीर आज़म से इजाजत लेना होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, हुकूमत का मुल्क भर में सफाई और शजरकारी मुहिम शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सफीर डेविड हिल की अलविदाई मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। इशू हुआ है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फोन कॉल पर, जिसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया, वो हकीकत के बरक्स है। एक प्रेस रिलीज भी आई है, उसमें जो वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान का तस्करा, हकीकत के बरक्स। और मैं ये बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, जो गुफ्तगू हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, बहुत अच्छी हुई। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी रहा है। अमरीकी वज़ीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान और माइक पॉम्पियो की गुफ्तगू पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का बयान हकीकत पर मबनी नहीं है। तर्जुमान अमरीकी वज़ीर खारजा हिदर नोरेट कहती हैं, अपने बयान पर अब भी कायम हैं। You didn't mention the fact that terrorism was discussed. So are you saying that terrorism was discussed in the plan? I'm saying we stand by our readout. I don't necessarily read an entire readout. वक्त बदल गया है। अब पाकिस्तान मगरिब का महबूब नहीं रहा। वज़ीर खारजा ने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात की नौइयत किसी से पोशीदा नहीं है। मुज़ाकरात में तात्तुल है। देखना है कैसे आगे बढ़ें। दुनिया आज फिर मल्टीपोलर होती जा रही है। नया सदर पाकिस्तान कौन होगा? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 4 सितंबर को तलब कर लिया गया। कागजात नामजदगी 27 अगस्त तक जमा होंगे। हुकूमत ने आरिफ अलवी को सदर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। सदारती उम्मीदवार के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें। अपोजिशन जमातें आज मरी में सर जोड़कर बैठेंगी। नून लीग के प्रोफेसर रशीद कहते हैं, एतजाज एहसन नवाज शरीफ से माफी मांगे तो उनके नाम पर गौर हो सकता है। कौमी मफाद के फैसलों में पीपल्स पार्टी हुकूमत से ताउन करेगी। रहनुमा नरगिस फैज की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। PTI के फयाजुल हसन चौहान बोले, सानिया मॉडल टाउन पर कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे। नवाज शरीफ मरियम नवाज का नाम ECL में डालने का मामला काबीना के पास आया। परवेज मुशर्रफ का मामला काबीना के पास आया तो उसके बाद फैसला किया जाएगा।
आरटीएस सिस्टम पर पीटीआई को भी तहफ्फुज़ात हैं। फवाद चौधरी ने कहा, आरटीएस से मुतालिक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान इस्माइल सिंध के 33वें गवर्नर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी 27 अगस्त को गवर्नर हाउस में होगी। एमक्यूएम की जानिब से खैर मकदम। कराची में फायरिंग से जा बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। वाक़या अब डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। पुलिस का दावा टारगेट किलिंग है अहले सुन्नत वल जमात। हाफिजाबाद में गुज़िश्ता रोज बच्ची झूले में फंसकर जा बहक हुई। सानहे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने झूले के ऑपरेटर फैसल को गिरफ्तार कर लिया। बाकी की तहकीकात जारी। पंजाब में पाबंदी के बावजूद ईद पर खाने जमा करने वाले कलेक्शन तंजीमों के 218 अफराद गिरफ्तार हुए। रेस्क्यू 1122 ने 6985 इमरजेंसी कॉल्स पर एक्शन लिया। तफसीलात जारी कर दी गई। ईद का तीसरा रोज खत्म हो गया। बच्चों की मौज मस्तियां कम न हुई। शहरियों ने तफरीही मकामात पर डेरे डाल लिए। लेट नाइट पार्टीज का सीन ऑन। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुरियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर कोर कमांडर रावलपिंडी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद नईम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान मुकर्रर। पाक फौज का 6 सितंबर को यौम दिफा मुनफरिद अंदाज में मनाने का ऐलान। हमें प्यार है पाकिस्तान से के नाम से मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी। शोधा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का पैगाम। के बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक सियासी जमात से बताया जाता है। SIU के मुताबिक मुल्जिम शाह फैसल ने सहाफी वली बाबर कत्ल के अहम चश्मदीद गवाह समेत 7 अफराद को कत्ल करने का एतराफ किया। मुल्जिम का वीडियो बयान आज न्यूज ने हासिल कर लिया। साबिर को 6 लड़के यानी कि साबिर था, एक और बंदा जो था उसका नाम मुझे नहीं मालूम। साबिर का नाम मालूम है, शामी था जो हमारे को लेके गया था, और अरशद काला था, मैं था और अमजद एक काऊ था। साबिर ने सर 4 पिस्टल दिए थे 9mm और बोला ऊपर तुम जाके गेट बजा के। फिर जब वो हमें लेकर आया 7 जगह पे, इसने शामी ने फिर हमें जगह दिखाई तो अरशद और मैं अंदर गए। अरशद ने बोला तुम गेट बजाना और बोलना ऊपर मैं किराए पर आया हूँ, कुरान खानी की है तो ये मिठाई है। तो मैंने सर गेट बजाया। अरशद ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ गया था, तो इतने में वो हैदर भाई आया। तो मैंने तो जैसी गेट खुलने की आवाज़ आई तो अरशद सिलो नीचे आता गया ना, तो मैंने उनसे बोला ये ऊपर मैं किराए पे आया हूँ, कुरान खानी कराइए, मिठाई है। तो इतने में अरशद ने पहुँच गया था, उसने सलाम किया, मेरा अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। उन्होंने जैसे ही जवाब दिया अरशद ने उन पर फायर किया। मेरा बाइक के साइड उसमें कपड़े वाली बाइक थी, उसमें रह गया था। 2 बाइकों पे 4 थे और साबिर अपनी बाइक पे था। अरशद ने सर 2 फायर किए, जिससे अरशद की बाइक बाहर स्टार्ट खड़ी थी। अरशद बाप के बाइक पे बैठा, मैं भी घबराहट में, मेरे हाथ में एक जो डब्बा बचा था वो भी गिर गया। नाज़रीन, इसी मामले पे मजीद अपडेट्स लेंगे हम आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान, ये बताइएगा वली बाबर कत्ल केस के अहम चश्मदीद गवाह के कातिल की गिरफ्तारी कितनी अहम इस वक्त मानी जा रही है इस केस के हवाले से, और दीगर जो इसने एतराफ़ किए हैं? जी बिल्कुल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पाक कॉलोनी में अहम कार्रवाई की। इस दौरान सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 अहम टारगेट किलर को जो है वो गिरफ्तार किया, जिसमें मुल्जिम शाह फैसल है और इसका एक और साथी है अफजल बेग। मुल्जिम शाह फैसल का जो वीडियो बयान है वो आज न्यूज़ ने हासिल किया है, जिसके तहत मुल्जिम ने इब्तदाई तफ्तीश में जो है वो वली खान बाबर के कत्ल के अहम चश्मदीद गवाह अली हैदर को कत्ल करने का जो है वो एतराफ भी किया है। ताहम जो इसका वीडियो बयान सामने आया उसमें मुल्जिम का यही कहना है कि मुल्जिम जो कि सोल्जर बाजार के इलाके में साल 2011 में
अपने दीगर साथियों के साथ गया, अली हैदर का दरवाजा बजाया और वहां पर ये जाहिर करा कि यहाँ पर इस इलाके में एक किराए पे रहने आया और मिठाई का डब्बा भी साथ लाया है। तमाम मिठाई देने के बहाने दरवाजा बजाया। जब अली हैदर दरवाजे के बाहर निकला है तो इसके साथियों ने जो है वो अली हैदर पे फायरिंग की। अली हैदर जो है वो वली खान बाबर कत्ल केस का चश्मदीद गवाह था, जिसने अदालत के अंदर जो है वो गवाही भी दी थी। गवाही देने के बाद जो है वो सियासी जमात के जो आला इनके उहदेदारान थे, लंदन का जो क़यादत थी उसकी जानिब से इनको हिदायत दी गई थी। तमाम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हुक्काम का मजीद ये कहना है कि इसके साथ जो मुल्जिम जो अफजल बेग था, इन तमाम तर जो है वो इन दोनों मुल्जिमान ने अली हैदर के कत्ल के अलावा दीगर 6 मजीद अफराद को जो है वो मौत के घाट उतारा, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी का एक कारकुन था और दीगर कारकुनान भी जो है वो इनके साथ जो है वो जो मकतूलीन में शामिल है। तमाम मुख्तलिफ मुकामात अजीजाबाद में मुक्का चौक के करीब बेकरी के करीब भी कत्ल की इन्होंने वारदात करी। मुल्जिमान से 9mm पिस्तौल बरामद किया गया और इसके अलावा मुल्जिमान ने जो है वो गुलबर्ग के इलाके में दर्जनों से जायद जो है वो घरों के अंदर डकैतियों की वारदातें अंजाम दी है। मुल्जिमान से मजीद तहकीकात तफ्तीश का जो है वो सिलसिला जारी है, जबकि मुल्जिम का वीडियो बयान जो है वो आज न्यूज ने हासिल किया है। कराची में SIU की स्पेशल कार्रवाई, जिसमें 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया जिनका ताल्लुक सियासी जमात से बताया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। फैजान जली साहब का बहुत शुक्रिया। कराची में फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मुजाहिमत पर पेश आया। अहले सुन्नत वल जमात ने कहा कि वाक़या टारगेट किलिंग का नतीजा है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में मुसल्लह अफराद की कार्रवाई। यूपी मोड़ के करीब फायरिंग से मजहबी जमात के कारकुनान सलीम और अरशद जाँ बहक और आजम जख्मी हो गया। SSP सेंट्रल इरफान बलोच के मुताबिक एक जख्मी ने वाक़े को डकैती में मुजाहिमत बताया। उनमें से जो एक जख्मी था अरशद, उसने ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए उसने बताया कि जी हमारे साथ डकैती हो रही थी। उनमें से जिसकी पहले हलाकत हुई है सलीम नाम, तो फिर उसके वो उनके साथ लड़ पड़ा है और लड़ने के बाद उन्होंने उनके ऊपर फायर कर दिया, जिससे अभी तक। अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमा औरंगजेब फारूकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वाक़या टारगेट किलिंग का नतीजा है। बाकी के पीछे छुपे हाथ को इंतजामिया अच्छी तरह जानती है। हमें अफसोस है कि एक बहुत अरसे तक अमन रहने के बाद एक बार फिर ये टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ और जिन लोगों ने, जिन इदारों ने, जिन जमातों ने इस पर बड़ा किरदार अदा किया, उनके लिए बहुत अफसोस की बात है। जो हमें भी बहुत अफसोस हो रहा है। हमने जाँ बहक अफराद की नमाज़ जनाजा नागन चौरंगी पर सिद्दीक़ अकबर मस्जिद के बाहर अदा कर दी गई। यार हेलो बॉस। नमाज़ जनाजा में मजहबी जमात के रहनुमाओं, कारकुनान और मकतूलीन के जिज़ो क़ारिब समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मैयतों को आबाई इलाके अहमदपुर शर्किया रवाना कर दिया गया। रंजली, आज न्यूज़, कराची। बात करेंगे वफाकी काबीना के इजलास की, जिसमें आज इंतहाई अहम फैसले किए गए। वजीर आजम और वज़रा का सवाबदीदी फंड खत्म कर दिया गया। हफ्ते की छुट्टी बरकरार रहेगी, जबकि मेट्रो मंसूबों की तहकीकात भी की जाएंगी। साथ ही मुल्क में 10 अरब रुपए और 10 अरब दरख्त जो है वो लगाने की भी बात की गई है। और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि अब सफाई की मुहिम भी शुरू की जाएगी। हफ्ते की छुट्टी बरकरार, सवाबदीदी फंड्स खत्म, मुल्क गिर शजरकारी। वफाकी काबीना का पहला इजलास, कई बड़े फैसले। वज़ीर आज़म हो, काबीना हो, मंसूबों के लिए या कि डिस्क्रिप्शन के तौर के ऊपर रकूम जारी नहीं कर सके। वफाकी काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हफ्ते की छुट्टी बरकरार रखने का फैसला हुआ है, ताहम दफ्तरी औकात में तब्दीली की गई है। हफ्ते की छुट्टी जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन जो वर्किंग आवर्स हैं उनको 9 to 5 कर दिया गया है। पहले 8 से 3 थे। वजीर आजम अपना खुसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सवाबदीदी फंड्स खत्म करने का फैसला भी हो गया। जो खुसूसी जहाज वज़ीर आज़म साहब का है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फॉरेन विजिट्स के लिए। वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो उनका प्रेरोगेटिव था फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का, वो भी ख़त्म कर दिया है और अब वज़ीर आज़म जो है वो क्लब क्लास में सफ़र करने के मजाज होंगे।
मेट्रो मंसूबों की लागत की तहकीकात होंगी। मुल्क भर में शजरकारी और सफाई मुहिम भी शुरू की जाएगी। मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर के मंसूबे, उसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इन मंसूबों का फोरेंसिक ऑडिट होगा। कराची में और लाहौर में, कोयटा में और पेशावर में, इन जो कैपिटल्स हैं, यहाँ पर जो है वो अर्बन ट्री प्लांटेशन का फैसला जो है वो किया गया है। फवाद चौधरी का कहना था कि सी पैक से मुतल्लिक पिछली हुकूमत के मुआहिदों की पासदारी की जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वक्त बदल गया, पाकिस्तान मगरिब का महबूब नहीं रहा। पाक भारत मुज़ाकरात में तातुल है, देखना है कैसे आगे बढ़े। सुषमा स्वराज ने मुबारकबाद का खत भेजा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की कैफियत आपसे पोशीदा नहीं है। मुज़ाकरात में तातुल था, है। हमने देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान वी आर नॉट शाय ऑफ एंगेजमेंट। मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर, उनका मुझे खत मौसूल हुआ है, मुझे मुबारकबाद पेश की है। उधर शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान और माइक पॉम्पियो की गुफ्तगू पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का बयान हकीकत पर मबनी नहीं है। उधर अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान हिदर नोरेट ने रीड आउट में तस्हीह करने का पाकिस्तानी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। वजीर आजम इमरान खान से अमरीकी वजीर खारजा का टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के बयान ने तनाज़े खड़ा कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा है। स्टेटमेंट इशू हुआ है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से फोन कॉल पर, जिसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया, वो हकीकत के बरक्स है। एक प्रेस रिलीज भी आई है, उसमें जो वो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान का तस्करा, हकीकत के बरक्स। और मैं ये बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, जो गुफ्तगू हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, बहुत अच्छी हुई। अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान हिदर नोरेट ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहम करार दिया, ताहम साथ ही अपने रेड आउट को दुरुस्त करार दे दिया। Pakistan is an important partner to the United States. We hope to forge a good, productive working relationship with the new civilian government. The whole thing, you didn't mention the fact that terrorism was discussed. So are you saying that terrorism was discussed in the plan? I'm saying we stand by our readout. I don't necessarily read an entire readout. शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अमेरिका से ताल्लुकात को पहले की सतह पर लाने के लिए अफगानिस्तान में वाशिंगटन की जरूरत को समझना होगा। FATF का मामला भी सामने है। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इसे ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सफ़ीर डेविड हिल ने अलग अलग अलविदाई मुलाकात की। अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म से दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा